नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। सरकार का 2 साल का रिकॉर्ड पेश करते हुए योगी ने कहा कि पिछले 2 साल में उनके कार्यकाल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के 10 साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले किसान परेशान था, लेकिन हमारी सरकार ने कर्ज माफ़ किया। सीएम योगी ने इस दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद प्रदेश में सबसे ज़्यादा शासन किया। कांग्रेस राज में यूपी बीमारू राज्य बना था। 1990 के बाद से सपा बसपा का शासन रहा। इस दौरान प्रदेश के अंदर अराजकता, हत्या, लूट, दंगे हो रहे थे। हमारी सरकार ने किसान कर्ज माफ़ किया है। नोएडा महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष डिंपल आनंद के नेतृत्व में विजय संकल्प महिला सम्मेलन का आयोजन IIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री पश्चिम प्रभारी पूजा कपिल मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा दर्शना सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष मंजू वारियार, क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह समेत तमाम विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश का ताज कहे जाने वाले नोएडा व ग्रेटर नोएडा शहर में आज भी ऐसे गांव हैं जहां वोट डालने के लिए लोगों को या तो नाव का सहारा लेना पड़ता है या फिर 70 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर नोएडा के गुलावली गांव में बनाए गए मत केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। गौर से देखिए, इस गांव को यहां 40 से 50 परिवार के लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 90 लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए या तो नाव के सहारे नदी पार कर दूसरे गांव में वोट डालने जाते हैं या फिर 70 किलोमीटर का सफ़र तय कर हरियाणा के बाद दिल्ली होते हुए नोएडा पहुंचते हैं। इसके बाद अपने मत का प्रयोग कर पाते हैं। जिला प्रशासन व सरकार की ओर से आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे इस गांव के लोग अपने ही गांव में वोट डाल सकें। सबसे अहम बात तो ये है कि इन लोगों से आज तक ना तो किसी नेता ने वोट मांगे हैं और ना ही इनके गांव का विकास किया गया है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन जमुना नदी अंदर पड़ती है। अच्छा। वहाँ कोई साधन नहीं है। अब हम लोग तो पल्ली साइड रह रहे हैं, जमुना से हम तो निकल जाते हैं। जो लोग यहाँ, इनकी परेशानी सबसे ज़्यादा है, इनको दिल्ली होकर 70 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। अच्छा। दूसरी समस्या यहाँ बिजली है, लेकिन बिजली का कोई साधन नहीं है। जो सीवे गिरे हुए हैं नोएडा के हर गाँव के अंदर, खरंजा लगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। सपा नेता आजम खान ने चौकीदार के सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि चौकीदार पर ही कई सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इन जुमले नारों से बात नहीं बनने वाली। चुनाव है, ये बताना पड़ेगा कि 20 लाख रुपए हर व्यक्ति के घर तक पहुंचा या नहीं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे में 10 करोड़ नौकरियां मिली कि नहीं। GST से लोगों को कितना लाभ हुआ, इसका आंकड़ा बताना पड़ेगा। RBI के डायरेक्टर ने ऐसा क्यों कहा, क्यों इस्तीफा दिया, ये भी बताना पड़ेगा। नोटबंदी बगैर RBI की सहमति बगैर इजाज़त के कर दी गई, इसकी क्या वजह थी, ये भी बताना पड़ेगा। देश के खजाने का 80% पैसा केवल देश के 10 पूंजीपतियों को देकर उनके कर्जे माफ़ कर दिए गए। कांग्रेस द्वारा 7 सीटें छोड़ देने के सवाल को बेवजह की इनायत बताते हुए आजम खान ने कहा कि उनसे किसने ये कहा था कि आप ऐसा करिए। आजम खान ने कहा कि शंकर सिंह वाघेला हमारे मित्र थे, पहले हमारी पार्टी में भी थे, फिर फासिस्टों के साथ चले गए। उनके यहाँ चोरी होने का मुझे दुख है। देखिए, इन नारों से, जुमलों से बात नहीं बनने वाली। चुनाव है, ये बताना पड़ेगा कि 20 लाख रुपया हर व्यक्ति के घर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे में 10 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली या नहीं मिली। GST से लोगों को कितना लाभ हुआ, इसका आंकड़ा बताना पड़ेगा। RBI के डायरेक्टर ने क्यों ऐसा कहा, क्यों इस्तीफा दिया, ये बताना पड़ेगा। नोटबंदी बगैर RBI की इजाज़त के, उनकी सहमति के कर दी गई, इसकी क्या वजह थी, ये बताना पड़ेगा। देश का 80% खजाने का पैसा केवल 10 परिवारों को, पूंजीपतियों को देकर उनके कर्जे माफ़ कर दिए गए और किसान आत्महत्याएं करता रहा, इसकी वजह बताना पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि 3 तलाक के मामले में मुसलमान मर्द को 3 साल की सज़ा
तो दूसरे धर्मों के लोग जो तलाक देते हैं, जिनका रेशो मुसलमानों की तलाक से कई 100 गुना ज़्यादा है, उन्हें कितने बरस की जेल होगी? गंगा साफ हुई? नहीं हुई। राम मंदिर क्यों नहीं बना? बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, ये बड़ा गुनाह था, एक इबादत तोड़ी गई, लेकिन दूसरी इबादतगाह बनी क्यों नहीं? ये जानना ज़रूरी है। ये बताना चाहिए कि जिस मुद्दे पर सरकार आई थी, सरकार बनी थी, आज वो मुद्दा कहाँ चला गया। और पुलवामा जैसे दर्दनाक सानहे के बाद फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो एक खुददार गैरतदार कौम को करना चाहिए थी। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं शूटिंग में नहीं शरीक होता, शूट करने के लिए निकल जाता। बेवजह की मुफ्त की इनायत की क्या ज़रूरत है? और आप देख चुके हैं विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, तो हम तो डूबे थे सनम तुमको भी ले डूबे थे, उनका तो ये हुआ था हमारे लिए। अपना अपना लड़े, बहादुरी से लड़े, मजबूती से लड़े, बल्कि ये कहें कि साहब हमें रायबरेली और अमेठी में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की इनायत नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे, सीना ठोक कर लड़ेंगे, और उसी तरह लड़ेंगे जैसे हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़ा और किसी को एडजस्ट नहीं किया। बिजनौर जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थों से लोगों को बचाने के लिए छापेमारी अभियान लगातार जारी है। खाद्य निरीक्षक की टीम ने बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में स्थित चंद्रा नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने छापेमारी के दौरान कई सैंपल भी भरे। टीम ने नजीबाबाद एसडीएम उमेश मिश्रा के निर्देशन में ये कार्रवाई की है। बिजनौर की खाद्य निरीक्षक टीम ने नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारकर तेल, बेसन, नमकीन, पापड़ सहित कई चीज़ों के सैंपल भरे। टीम के मुख्य खाद्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एसडीएम मौजूद रहे। नमकीन फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। मेरा नाम जेपी सिंह है जी। मैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजनौर हूँ। और होली के अवसर पे हमारा ये एक मार्च से अभियान चल रहा है, और विशेषकर मावा, बेसन, नमकीन, चिप्स, पापड़, वनस्पति, रिफाइंड, सरसों तेल, इन चीज़ों पे शासन के द्वारा फोकस किया गया है, तो हम उन चीज़ों की सैंपलिंग कराते हैं। पिछले कई सालों से फर्जी दस्तावेज बनाने वालों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इनमें 2 युवकों को मैनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से कई प्रकार के उपकरण और मोहरें पुलिस ने बरामद की हैं। ये लोग जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी दस्तावेज चलाने का गोरख धंधा पिछले 8 सालों से चला रहे थे। थाना बरनाल क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक दुकान पर कुछ लोग लेजर से, प्रिंटर से कुछ मार्कशीटों को फर्जी बनाते हैं, और इस सूचना पर वहाँ पर पुलिस फोर्स ने दबिश दी थी। तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में फर्जी बनी हुई मार्कशीटें, अंक तालिका, सनद और कई स्कूलों के सर्टिफिकेट विभिन्न बच्चों के प्राप्त हुए हैं, जिनकी कॉपी करके ये बनाते थे और गांव देहात से लड़कों को बुलाकर, लड़कों से मिलकर उनके अंक बढ़ाने का प्रलोभन देते हुए उन पर ये काम करते थे। इनके कब्जे से कई अधिकारियों की, राजपूती अधिकारियों की मोहर भी मिली, जिनका इन्होंने अवश्य उपयोग किया होगा। इस संबंध में और गहराई से छानबीन। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे में स्थित ऐतिहासिक तालाब में अचानक भारी संख्या में मछलियां मर गई हैं। आज सुबह सुबह लोगों ने देखा कि तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां पानी के ऊपर तैर रही हैं। तालाब की निगरानी करने वाले लोगों का कहना है कि तालाब में पानी में काफ़ी गंदगी है, जिस कारण मछलियां मर रही हैं। बताया गया है कि पिछले साल भी तालाब में भारी संख्या में मछलियां मर गई थीं, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। गौरतलब है कि मकबरा के तालाब में जिस नहर से पानी आता है उसका पुनर्निर्माण चल रहा है, जिस कारण स्वच्छ पानी तालाब में नहीं पहुंच पा रहा है। अब जहरीला पानी हो गया है, इसमें नहर का पानी जो बंद हो गया, जो आता था पानी
और सब नाली का पानी गिरता है, इस कारण से सब जहरीला पानी हो गया, इसलिए मछली मर रही है सब। बीजेपी ने गोवा के नए सीएम की कमान मनोहर पर्रिकर के करीबी रहे प्रमोद सावंत को सौंपी है। आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद सोमवार आधी रात को उन्होंने गोवा सीएम पद की शपथ भी ले ली है। वो बीजेपी के अकेले विधायक हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं। वो साल 2012 में पहली बार विधायक बने थे। राजनीति में आने के पहले वो सरकारी नौकरी कर रहे थे। अक्टूबर 2018 में पर्रिकर की बीमारी की घोषणा के बाद से ही सावंत गोवा के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे आगे थे। फरवरी में बीजेपी नेता सावंत एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद पर्रिकर के स्वास्थ्य के बारे में जनता को बताया था। सावंत उत्तरी गोवा स्थित सैन कल्लीम विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। उन्हें पर्रिकर का करीबी माना जाता रहा है। उनके पिता पांडुरंग सावंत पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वो भारतीय जनसंघ भारतीय मजदूर संघ के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। बीजेपी में काफ़ी समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है। लोकसभा चुनाव में आपसे गठबंधन को लेकर दिल्ली कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित तो दूसरा धड़ा पीसी चाको के साथ बंट गया है। कई नेता मानते हैं कि पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एयर स्ट्राइक की, उसके चलते बीजेपी को बढ़त मिली है, जिसका सामना करने के लिए गठबंधन जरूरी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस के भीतर रस्साकसी तेज हो गई है। कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको का कहना है कि पार्टी के अधिकतर नेता गठबंधन के पक्ष में हैं और उनका विचार है कि गठबंधन बीजेपी को हराने में सहायक साबित होगा। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनके समर्थक इनके खिलाफ हैं। चाको का कहना है कि दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं का विचार है कि बीजेपी को हराना पार्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी है। अधिकतर नेताओं का मानना है कि इसके लिए हमें आपके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। यही वजह है कि शीला दीक्षित के दिल्ली में आपसे गठबंधन के इनकार के बाद एक बार फिर से दिल्ली में गुपचुप तरीके से सर्वे कराया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिनों में निर्णय लेंगे। वर्किंग कमेटी द्वारा निर्धारित की गई हमारी पार्टी की नीति बीजेपी को हराने वाले दलों के साथ गठबंधन करने की है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के नेता भी कांग्रेस की इस नीति को स्वीकार करेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।